जय मसीह की। आइए बाइबल सीखें। इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लय व्यवस्था से पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 को हमने पढ़ा होम बलि के बारे में, पाप से प्रायश्चित के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा अन्न बलि के बारे में, जो कि धन्यवाद देने के स्वरूप में था। और आज हम पढ़ेंगे तीसरे बलि के बारे में, जो कि आइए देखते हैं। अध्याय 3 मेल बलि की विधि। तो तीसरा जो बलिदान है उसे हम कहते हैं मेल बलि। मेल बलि जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मेल कराने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए, या कहीं पे जो रिश्ता खराब हो गया है उसे फिर से ठीक ठाक बनाने के लिए जो किया जाता है उसे हम मेल कराना कहते हैं। परमेश्वर और इस्राएलियों के जो संबंध है उनके बीच में यदि कोई बात आ जाती है जहाँ कि ऐसा लगने लगता है इस्राएलियों को कि परमेश्वर के साथ उनके संबंध में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उसे ठीक करने के लिए मेल मिलाप के साथ या शांति के साथ उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो बलिदान वो चढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं मेल बलि। उदाहरण के लिए यदि 2 भाई आपस में झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद एक भाई जो कि झगड़ा करता है खास करके, वो जाके अपने छोटे भाई को या जो दूसरा भाई है जिससे झगड़ा होता है उसे जाके वो एक आइसक्रीम लेके देता है, ताकि उन लोग के बीच में जो झगड़ा है या जो परेशानी है उसमें एक मेल मिलाप हो जाए। तो ये है मेल बलि। तो परमेश्वर यहाँ मेल बलि के विषय में बताता है 3 तरीके के बलिदान को इस्राएली चढ़ा सकते हैं। एक तो गाय या बैल का, दूसरा भेड़ का, और तीसरा बकरी का। यहाँ पे परमेश्वर एक बात कहता है कि जो भी हो, गाय बैल भेड़ बकरी जो भी हो, वो नर हो या मादा हो। हमने देखा होम बलि में कि सिर्फ नर को चढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे मेल बलि में या तो वो नर हो या मादा हो। जो खास बात है वो ये कि वो निर्दोष हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी या कमी या उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। ओके। तीसरी चीज़ जो वहाँ पे दी गई है वो ये है कि जब उसे लेकर चढ़ाया जाए तो जो चढ़ाने के लिए जो व्यक्ति लेके आ रहा है मेल बलि, वो उस जानवर के सिर पर हाथ रखे और लाए और उसे टैबरनेकल के सामने जाके बलि करे। इतनी बातों को हम देखते हैं। और जो बात हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि उसका जो रक्त है, लहू है, उसे ले जाकर वेदी के 4 अलंगों पे छिड़का जाए, वहाँ डाला जाए, पहली बात। और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि जो चर्बी है गाय के अंदर से या बकरी के अंदर से या भेड़ के अंदर से, यहाँ बहुत विशालता के साथ दिया गया है कि उसके शरीर के किन किन भागों में से चर्बी को निकाला जा सकता है। इन्हें सबको लेकर पहली चीज़ तो है रक्त को जाके अलंगों पर लगाया जाए। दूसरी चीज़ जो चर्बी है, जितनी चर्बी उस जंतु में, उस जानवर में पाई जाती है, उसे ले जाकर उस भट्टी में, अर्थात उस जगह में जहाँ पे जलाया जाता है, वहाँ पे डाली जाए। और जो सुगंध वहाँ से उत्पन्न होती है वो परमेश्वर के लिए बहुत ही सुखदायक सुगंध का हवन ठहरे। तो मेरे प्रियो, इस तीसरे अध्याय में हम इतने बातों को देखते हैं। आइए कुछ वचनों को पढ़ लें। पहले वचन से पढ़ते हैं। और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि यह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लोहू को वेदी के 4 अलंगों पर छिड़के। देखिए यहाँ पे जितनी बातों को हमने देखा वो लिखा हुआ है। अब आइए बाइबल बताती है विशेष करके कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार से चर्बी को निकाला जाए। उन वचनों को भी हम देख लेते हैं। और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियाँ बनी रहती है और जो चर्बी उनसे लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। तो यहाँ पे चर्बी कहाँ कहाँ से निकालना है इस बारे में विशेष करके बताया गया है। पहली चीज़, यदि वो गाय या बैल का बलि चढ़ाता है,
दूसरा वचन पढ़ लेते हैं, देखिए। और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यहाँ पे भी वही कहता है परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कि वो नर हो या मादा हो, पर वो निर्दोष हो, उसे लाके चढ़ाया जाए। और तीसरी बात यहाँ पे देखिए 12वें वचन में, और यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों अलंगों पर छिड़के। देखिए 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसके बाद जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनसे लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उसके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक उन्हें वेदी पर जलाए। यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है। तो यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा ऐसा बताती है, परमेश्वर इस प्रकार से इस्राएलियों से कहता है कि तुम गाय, भेड़ या बकरी जिस चीज़ को भी चढ़ाओ, वो नर हो या मादा, वो निर्दोष हो, डिफेक्ट ना हो उसमें, उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे लाया जाए वहाँ पे, और मिलाप वाले तंबू के सामने उसे मार डाला जाए, उसके लहू को लेकर अलंगों को छिड़का जाए, और उसके अंदर से जितनी चर्बी है, जैसा कि हमने इन वचनों में पढ़ा, उन तमाम चर्बी को निकाल कर वहाँ पे जलाया जाए। और जो ये हवन है, जो जलाने के बाद जो धुआं उठता है, वह सुखदायक सुगंध का हवन ठहरे। यहाँ पे परमेश्वर एक विशेष बात को कहता है, वो ये है कि तुम कभी भी, इस्राएलियों से परमेश्वर ये बात कहता है कि तुम कभी भी लहू या चर्बी इसे मत खाना। लहू भी तुम मत खाना और चर्बी भी तुम मत खाना, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए हैं, अर्थात परमेश्वर के लिए हैं। जब इस्राएली बलिदान चढ़ाते हैं तो अलंगों पे वो रक्त को लगाए और जलाने के लिए चर्बी का इस्तेमाल करें। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य रक्त को और चर्बी को ना खाए। तो मेरे प्रियो, तीसरे अध्याय में हम इतनी बातों को देखते हैं। हाईलाइट यदि करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति पाप करे और जाके वो होम बलि चढ़ाए और अपने पापों से मुक्ति के लिए उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, उसके बाद यदि वो जाके धन्यवाद देता है तो उसे लगता है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे धन्यवाद बलिदान को ग्रहण किया। लेकिन इतना करने के बाद भी यदि उसके मन में रहता है कि कहीं मैं और मेरे परमेश्वर के संबंध के बीच में कुछ गड़बड़ी है, मैंने कहीं पे कुछ ऐसा कर डाला है जो कि परमेश्वर के लिए उतना ज़्यादा प्रसन्न होने वाली बात नहीं है, तब वो जाकर ये मेल बलि चढ़ा सकता है, और इसके द्वारा फिर से परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में जो संबंध है वो शांति के साथ बने रह सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़े होंगे और समझे होंगे। यदि कोई नई बात आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।